योगी आदित्यनाथ ने यूपी का सीएम बनने के बाद कहा था कि नमाज की प्रक्रिया भी सूर्य नमस्कार से मिलती जुलती है, इसमें कोई विवादित बात नहीं थी। लेकिन चूंकि योगी की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है, लिहाजा उनके इस बयान पर भी जमकर विवाद हुआ। योगी का ऐसा ही एक बयान फिर से विवादों में है, जबकि तर्क की कसौटी पर देखें तो योगी के बयान में विवादित कुछ भी नहीं। जमकर विवाद हुआ। योगी का ऐसा ही एक बयान फिर से विवादों में है, जबकि तर्क की कसौटी पर देखें तो योगी के बयान में विवादित कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग खुद को यदुवंशी कहते हैं। उन्होंने अपनी सरकार रहते पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई थी। उन्होंने थानों में जन्माष्टमी की तुलना सड़कों पर नमाज से की। योगी की दलील थी कि अगर वो ईद के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगा सकते तो उन्हें थानों में जन्माष्टमी मनाने से रोक का कोई अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने सभी धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने को कहा था। जब उनसे कांवड़ यात्रा के दौरान म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी होने की बात बताई गई थी, तब उन्होंने प्रशासन से कहा था कि ऐसी पाबंदी हर धर्मस्थल के लिए होनी चाहिए। अगर सभी धर्मस्थलों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता तो कांवड़ यात्रा में भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं हो सकती। प्रशासन से कहा, सभी प्रदेशों के जो अधिकारी है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सामने एक आदेश पारित करिए कि माइक हर जगह के प्रतिबंधित होने चाहिए, हर जगह बैन करो। आगे तय करिए कि किसी भी धर्मस्थल में उसकी परमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण उन्हें किसी हाल में मंजूर नहीं। योगी का ये बयान क्या तुष्टीकरण के विरोध में है? योगी के समर्थकों को ऐसा ही लगता है, लेकिन योगी के विरोधियों को उनके इस बयान में भी सांप्रदायिकता की बू आ रही है। भारतीय जनता पार्टी घिरती है, अपने कर्मों से फंस जाती है, तो वो मुद्दे को हमेशा सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करती है। ये बयान भी उसी सिलसिले में दिया गया एक बयान है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जवाब देगी, जनादेश देगी तो वापस भी ले लेगी। थोड़ा सा सुधर जाइए हेलीकॉप्टर से घूमने की, और बाढ़ का आकलन हेलीकॉप्टर से नहीं होगा। जमीन पर चलिए, आपकी जनप्रतिनिधि कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान आप देते रहिए, उत्तर प्रदेश ने इनको कोई तवज्जो देती है न देगी। इनका एजेंडा केवल सांप्रदायिक रहा है। सांप्रदायिक बातें कह करके लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना होता है। इसी लहजे में क्योंकि आदित्यनाथ जी हमेशा उग्र भाषण देते रहे हैं और इनका पुराना इतिहास भी रहा है, और जो कल इन्होंने बयान दिया है बिल्कुल तथ्यों से परे है, तो मतलब ही नहीं उसका इस समय बयान देने का। सवाल यह है कि कौन रोक रहा है जन्माष्टमी को। मैं जहां रहता हूं पूरे दिन जन्माष्टमी का जो जुलूस निकलता है उसमें हम नमाज के माइक बंद कर देते हैं, अजान जोर से नहीं होती, इसलिए कि जुलूस निकलता हुआ होता है। कौन मना करता है? ये सांप्रदायिकता, ये फिरका परस्ती कौन फैला रहा है? आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, आप कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, फिर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं आप कभी सूर्य नमस्कार को नमाज से जोड़ देते हैं, आप कभी जन्माष्टमी को नमाज से जोड़ देते हैं। ये है क्या? ये चल क्या रहा है? तो सवाल बड़ा है, क्यों लगता है कुछ लोगों को यह बयान सांप्रदायिक, जबकि तर्क की कसौटी में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ हरीश रावत भी है जो कि धर्मगुरु हैं, थोड़ी देर में मौलाना अंसार रजा, आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अनुराग सिंह भदौरिया जी माफ कीजिएगा,
क्या आपने अपनी सरकार में जन्माष्टमी या फिर कृष्ण जन्म के सेलिब्रेशन की पुलिस लाइंस में करने की, पुलिस थानों में करने की रोक लगाई थी? देखिए, बीजेपी अब होता ना बेचैनी, कुछ करना तो है नहीं और झूठ इनको बोलना है सुबह से लेकर शाम तक। मैं कहता हूं कौन सा नोटिफिकेशन है दिखाते हैं जहां पे हमने पुलिस लाइन में लास्ट ईयर जन्माष्टमी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, गवर्नर नहीं आए। इसकी बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं, गवर्नर नहीं आए, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, पुलिस लाइन की बात कर रहा हूं। ये चूंकि आप देख रहे हो गोरखपुर में फंस गए, डीएम ने रिपोर्ट दे दी कि इन्होंने वहां पे गैस की कमी की, ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मृत्यु हुई, तो आज उन्होंने डीएम को हटा दिया। जिस डीएम ने रिपोर्ट दी कल रात में आज ही हटा दिया। आप उस मुद्दे को भटकाने के लिए झूठ की राजनीति, धर्म की राजनीति करने लगे। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का, हिंदू मुस्लिम दोनों का मुख्यमंत्री, उसको इतना भी नहीं है कि जब वो भाषण देते हैं तो कम से कम अपनी भाषा पे संयम रखें, झूठ बोलने में थोड़ा तो परेज करें कि वो जन्माष्टमी और आधार पर उनके बयान में गलत क्या है? नई बात ले आए। अरे जिसको जन्माष्टमी जहां मनाने, मुझे ये बताइए भदौरिया जी, तर्क के हिसाब से उनके बयान में प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि जन्माष्टमी ऑलरेडी मनाई जाती है पुलिस लाइन में, इसलिए प्रॉब्लम मनाई जाती है। फिर वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं मनाई जाती है? क्यों आरोप लगा रहे हैं झूठा? क्योंकि वो अपने मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि वो फंस गए गोरखपुर में। आप अपनी नाकामी में फंसते हैं तो मुद्दे को झूठ बोल के फंसा देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बैन किया था। कब बैन किया था समाजवादी पार्टी ने? इनके डीजीपी से नहीं, इनके जो करंट डीजीपी, उनसे पूछा जाए, उनसे लेटर मांगा जाए, कौन सा लेटर था जिसमें बैन हुई थी? भदौरिया जी, आपकी सरकार के अंदर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भदौरिया जी, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। भदौरिया जी, आपकी सरकार के टाइम पर नवरात्रों के अंदर माइक बंद कराए गए कि नहीं कराए गए? आपकी सरकार के समय पर आजम खान साहब द्वारा नवरात्रों के अंदर माइक बंद कराए गए कि नहीं कराए गए थे? और उस पर यहाँ डिबेट हो चुकी है बहुत ज्यादा। अरे सब मुद्दा भटकाने की बात नहीं है। आपने तुष्टीकरण की नीति फैलाई थी उत्तर प्रदेश में, आपने इतना कुचला था हिंदू की भावनाओं को कि कोई अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं था। आपकी सरकार ने तो इतना अत्याचार कर दिया था, वो अपनी बात हम रख नहीं सकते थे। तो डिबेट में नहीं और आज आपको बेचैनी हो रही है कि यूपी में छोड़ जाओ डिबेट को यार, थोड़ी शर्म है। 70 बच्चों की हत्या आपके ऊपर लगी हुई है। ये हत्या नहीं है, ये हत्या क्या होती है? हत्या वो होती है जो मुलायम सिंह, हत्या वो होती है जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, मुख्यमंत्री धर्म की बात क्या होती है? अपने जरा ग्रेबान में जाकर अपने इतिहास को देखो जाकर, वो हत्या नहीं है। अनुराग सिंह भदौरिया जी, तर्क की कसौटी पर बात करते हैं, तर्क की कसौटी पर बात करते हैं। आप अगर एकालाप करते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। गौरव भाटिया जी हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ये नोटिफिकेशन तो दिखा दे कि कब हमने जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन और कृष्ण जन्म के सेलिब्रेशन पुलिस लाइंस या पुलिस थानों में बैन किए हों, और अगर नहीं किए थे तो योगी जी ने यह तर्क ही क्यों दिया? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं संविधान की बात करके। संविधान में हर भारतीय नागरिक को ये हक है कि वो जो भी उसकी धार्मिक आस्था है उसके बारे में अपनी आस्था रखे, उस विचार को आगे बढ़ाए और किसी दूसरे धर्म के लिए कोई ना अपशब्द कहे और ना दूसरे धर्म को कम माने। परेशानी कहां से आती है? आज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो अगर बाकी पैनलिस्ट समझते तो मुझे खुशी होती। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने धर्म की आस्था में जो उसको पूजा करनी है, नमाज पढ़नी है, वो पढ़े। लेकिन अगर मुस्लिम वर्ग के लोग रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं और बाकी भाई जो वहां होते हैं वो उसको कष्ट होने के बावजूद कुछ नहीं कहते, तो अगर कांवड़ियों की यात्रा निकले तो उसको कांवड़ियों को भी पूरा हक है, हिंदू समाज को भी हक है। झूठ मत बोलिए, प्रवक्ता महोदय, झूठ मत बोलिए। अरे डीजल देख लीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं भदौरिया जी? आप डीजल देख लीजिए, क्या बोला उन्होंने? होमवर्क करके बैठिए। भाई मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगा, होमवर्क करके बैठा करो। तू मैंने की है आप बताइए, आप दूसरों को पहले बुलवाइए, मैं अपनी टर्न में बोला है कि नहीं बोला? अरे आप चुप करिए, किस तरह की बहस कर रहे हैं आप? ये किस तरह की बहस है? मैं आपके बीच में बोला, जवाब दे दीजिए। नहीं अनुराग जी, डिकोरम को मेंटेन करते हुए हमको एक दूसरे की बात खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। भदौरिया जी, ये गलत तरीका है।
भदौरिया जी ये गलत तरीका है। डिकोरम का इस्तेमाल करते हुए हमको एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट देकर एक दूसरे की बात को सुनना होगा, तभी बहस हो सकती है। एकालाप से या प्रलाप से बहस नहीं हो सकती है। गौरव, आप उनकी बात को काउंटर कर सकते हैं, मुझे आपको पूरा हक है, लेकिन जब वो खत्म कर ले तो। गौरव, क्या? हाँ दीपक जी, अब योगी जी की बात में वही बात है जो हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म की पूजा करे, उसमें आस्था रख के अपनी बात को आगे बढ़ाए। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है भदौरिया जी, आस्तीन उठा के सोचते हैं, बड़े समझदार है, उनके लिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं। 2012 का मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का, इन्होंने बात करी थी कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अनुच्छेद 14, अरे क्या हो गया भैया, कैसे चर्चा करोगे? महोदय जी, क्या आपके मुख्यमंत्री ने झूठ क्यों बोला? आप पहले अपना जवाब दीजिए, मुझसे बाद में पूछेगा। पहले आप मुद्दे की बात पे आइए कि आपने झूठ क्यों बोला। अरे आपने झूठ क्यों बोला? किताब कॉपी मत दिखाइए। अरे आपने झूठ क्यों बोला? आपके मुख्यमंत्री जी ने झूठ क्यों बोला? भदौरिया जी प्लीज प्लीज, भदौरिया जी ये शिष्टाचार के खिलाफ है, ये शिष्टाचार के खिलाफ है। भदौरिया जी आपको बिल्कुल, आप झूठ बोलोगे तो आपके साथ कोई नहीं कर पाएगा। चलिए अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि आप बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी ने जन्माष्टमी बैन करने की बात की थी? इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दीजिए। कहानी मत बनाइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, तो क्या जवाब दीजिए। हमको अनुच्छेद मत पढ़ाइए, संविधान मत पढ़ाइए। भदौरिया जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? भाटिया जी तो बाद में दे देंगे। आपकी गैस की कमी से मारे गए गौरव जी, अफसोस जाहिर कर दो, स्वरम है तो अफसोस जाहिर कर दीजिए। मैनिफेस्टो है, क्यों इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? 2017 की बात हो रही है भैया, आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। आप 70 बच्चों के हत्यारे हैं, माफी मांग लीजिए, अभी भी टाइम है, माफी मांग लीजिए, वरना जनता आपको भगा देगी। भदौरिया जी आने वाले एकालाप नहीं प्लीज, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बीच बीच में आपको ऑडियो रोकना पड़ेगा। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे लगातार तो मुझे बीच बीच में आपको ऑडियो रोकना पड़ेगा। गौरव प्लीज जल्दी कंप्लीट करिए, मैं बाकी पैनलिस्ट के बाद भी जाना चाहता हूँ। रिजर्वेशन और कहाँ भाग रहे हैं लोग? नहीं बिल्कुल, देखिए दीपक जी मैं इतना कहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे। पहले तो ये संविधान के खिलाफ है, दूसरी बात इन्होंने रिजर्वेशन का वादा पूरा नहीं किया, और इसके अलावा जो तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात करी। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी का तो अभी बात करती है 4 महीने पहले, क्यों समाजवादी पार्टी? चलिए एक मिनट, अनुराग आप फिर से वही कर रहे हैं। आलोक शर्मा भी है, तुष्टीकरण की मौलाना साहब भी हैं, हरीश रावत साहब भी हैं हमारे साथ, HS रावत साहब। ना छोड़ी होती तो तुम्हें मौका भी ना मिलता बहस करने का, ये भी बता दे। कम से कम चर्चा पे बहस करो। अरे भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी में तुम्हें हम लोग आदमी बनाते हैं, तुम्हारे जैसे को बना के छोड़ देते हैं। ओछी गंदी हल्के का काम कीजिए, हमने आपको पैदा किया है। में तुष्टीकरण की नीति थी, भाटिया जी को छोड़ना पड़ा। हमारे जैसे की जरूरत ही नहीं है समाजवादी पार्टी में, झूठे लोगों की जरूरत नहीं होती है, लोगों की जरूरत ही नहीं है, झूठे लोगों की गौरव जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुमसे बड़ा नेता पे पहले से ही, तुम तो नेता ही नहीं हो, तुम्हें तो भी नहीं पता उत्तर प्रदेश है कहाँ पे। तुम लखनऊ के अलावा जानते न करें, प्लीज व्यक्तिगत बात न करें, मैं आपको रोकूंगा अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको रोकूंगा। कर सकता हूँ, एक मूर्ख से बात करने में यही परेशानी होती है कि वो आपका तर्क नहीं समझ पाता। चलिए मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊँ। परेशान क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो पार्टनर, झूठ बोल रहे हो। चलिए ठीक है, चलिए मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। आलोक शर्मा जी, आपको योगी जी के इस बयान में क्या कुछ आपत्तिजनक लगता है? देखिए मैं समझता हूं उसमें 2 आपत्तियां हैं। सबसे पहली आपत्ति तो यह है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं जन्माष्टमी भी अलाउ करूंगा और सड़क पर होने वाली नमाज भी अलाउ करूंगा। मुख्यमंत्री हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अगर कोई भी प्रोसेशन निकलेगा, कहीं पर भी कोई धार्मिक जुलूस निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। आप मुख्यमंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहली चीज तो ये है। दूसरी जो आपत्ति है वो आपत्ति ये है
कि आप, दूसरी आपत्ति हमें यह है सीधी सीधी कि आप किस मौके पर क्या बोल रहे हैं? क्या आपको से किसी ने सवाल पूछा था? क्या किसी ने पहले कोई ऐसा आदेश निकाला था जिसको आपने बदल दिया है? क्या पहले जन्माष्टमी पर बैन था उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है पहले, अभी थोड़े दिन पहले हमने रासलीला पर एक बहस की थी कि साहब रासलीला जो है वो वहां पर होने लग गई है मथुरा में, और वहां पर रामलीला जो है अयोध्या में होने लगी। बीजेपी वालों को चाहिए रासलीला, रामलीला और तमाम जो इसमें धार्मिक जो प्रोसेशन होते हैं, जिस तरह का जन्माष्टमी बनती है, इनका सबका पेटेंट करा ले बीजेपी, इनके अलावा कोई ना करे उसको। हर चीज को आप धार्मिक चीजों से क्यों जोड़ते हैं? क्या आज ऐसा विषय था कि आप इसको आज डाइवर्ट करने के लिए गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह के गौरव जी, बयान विषय था कि आप इसको आज डाइवर्ट करने के लिए, गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस तरह के गौरव जी बयान देते हुए चले जा रहे हैं। और जो रावत साहब हैं, इनका मैं पूरा इतिहास जानता हूं। रावत साहब, आप हिंदुत्व मत पढ़ाइए, आपके प्रॉपर्टी डीलिंग के इतिहास को भी जानता हूं मैं। शांति से सुनिए बातों को, हर चीज को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मत बांटिए, हर चीज को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए। बिल्कुल सही, सारा ब्रह्मज्ञान आप लोग लेके नहीं चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी किस तरह के बयान देते, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पे बैठे, मुझे इरिटेट नहीं हो रहे आप, राजीव गांधी बोलते रहते हैं, आपका नंबर आया, आप बोलिएगा, सब कुछ बोलिएगा, डीएम की रिपोर्ट है, उससे ध्यान गिरेबान में जाको, पहले अपने की कहां से बात, गिरेबान में जाको भैया, जबरदस्ती कावड़ियों को भी लपेट रहे हैं। क्या आप योगी जी के लिए बोल सकते हो? पिछली 2 बार से हम एक नया सभोपा देख रहे हैं। भोपाल गैस कांड को देखो, किसकी सरकार थी, तिरंगा दे दो, और यहाँ बैठ कर बोल रहे हैं। हर चीज को आप कम से कम अपने नेताओं को तो देखो, मत छोड़िए। आलोक जी, आपने नेताओं को हम देख लेंगे, आप चिंता नहीं करें। कपटी हिंदुत्व और नकली राष्ट्रवाद है आपका, इसको मत जोड़िए। हर चीज को हमने देखा है, मणिशंकर अय्यर का देखा है, देखा है, नमाज में जाके आप कैसी भीख मांगते हो, जहाँ साहब का देखा है, पर पूरी आपका डांस देखा है। आलोक जी, आप मेरा क्या डांस देखोगे? उसको भी रोक दीजिए। चलिए गौरव, मुझे ये एक्सप्लेन करिए कि योगी जी ने एकाएक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात क्यों बोली? मैंने अभी सर्च किया, जो बात अनुराग सिंह भदौरिया ने बोली वो बिल्कुल सही थी कि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन पुलिस लाइंस में हुआ था पिछले साल। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, और उसमें अखिलेश यादव पहुंचे थे। तो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बोलने का योगी जी का अर्थ क्या था? क्यों बोलना चाहते थे वो ये बात? और वाकई एक ऐसे मौके में जब गोरखपुर ट्रेजेडी जस्ट होके हटी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ दीपक जी, आप कह रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोली, मैं कहता हूं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात बोली। आपके प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा और आलोक जी की कुछ बातों पे टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि लाउडस्पीकर नहीं होने चाहिए मस्जिद में, क्योंकि ये हक किसी को नहीं है कि दूसरे को परेशानी हो। उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल समाजवादी पार्टी की रही, उन्होंने इसी ऑर्डर को लागू नहीं किया। ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं। मुझे बताइए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन? दीपक जी ने आपने क्वेश्चन पूछा, जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए। आलोक जी जवाब दे दीजिए। आलोक जी जवाब सुन लीजिए, आप काउंटर सवाल कर सकते हैं। मंत्री कहते जवाब दे दीजिए। गौरव, सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट का लपेटने लगे। चलिए मैं निकालता हूँ, गौरव भाटिया, मैं रिसर्च करवाता हूँ, मुझे बता दीजिए। मुझे याद नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर बंद हो। उन्होंने ये कहा था 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद। झूठ बोलते हैं वकील लोग। गौरव जी को जवाब दें इसका, क्योंकि कोई टाइम नहीं है। एक मिनट दीपक जी, टाइम है क्या? टाइम दिया है, आलोक जी टाइम दिया है, अपडेट हो जाइए। आप पूरी के गवर्नर क्यों नहीं आए? ऑर्डर पढ़िए, गवर्नर क्यों नहीं आए? जन्माष्टमी का पानी वहाँ पे 10 बजे तक का टाइम उसमें दे रखा है। जबरदस्ती यार, झूठ। उसके बाद में आवाज नहीं आएगी, ना मंत्री की आएगी, ना मस्जिद की आएगी, ना चर्च की आएगी। पहले अपडेट करिए अपने आप को। जी ने एक बात स्पष्ट कही है, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? और रोड एक मिनट, अनुराग, आलोक जी, मैं दोनों को बता दूंगा। गौरव जी, आप सही बात नहीं बता रहे हो। वो भी स्पेसिफाइड है। एक मिनट दीपक भाई, इस तरह से एक एक करके बोलेगा एक व्यक्ति, ज्यादा अच्छी बहस हो पाएगी। इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी पैनलिस्ट से। आपने मुझसे प्रश्न किया योगी आदित्यनाथ जी नहीं लपेटना अपनी में। मैं आपको अभी जजमेंट दे दूंगा, ठीक है?
आलोक जी, और अभी आपकी दीपक बात जी पे भी एक आ रहा हूं, रिक्वेस्ट चिंता मेरी मत है, जो करिए। क्वेश्चन है पहले उसी का दीपक जी प्रॉपर की जवाब बात का दिया जवाब जाए। दूंगा। अरे जवाब दिया जाए। सबसे पहले सुनिए, जो आज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उसमें क्या बातें अहम है। उन्होंने कहा है कि सारे धर्म को एक बराबर छूट होनी चाहिए कि अपने तो सुन लिया हमने, मुद्दे की बात बताइए। दूसरी बात, आज ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ बॉक्स क्यों दिया गया बयान? सुन लिया किसी ने सवाल पूछा था, लास्ट लाइन बोली, उसका जवाब दीजिए। बयान सुन लिया, बयान में बैन किया था, उसका बयान को भी तोड़ मरोड़ रहे हो उन्होंने। क्यों ये झूठ बोला? एक मिनट में फिर से दीपक पूछ जी, लेता हूं, मैं मैं फिर से पूछ लेता हूं, मैं फिर से पूछ लेता हूं, मैं फिर से पूछ लेता हूं। एक मिनट आलोक जी, अनुराग जी, एक मिनट थोड़ा वाणी को विराम दीजिए, थोड़ा वाणी को विराम दीजिए। गौरव जी, मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि कब मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस पर बैन लगाया था? कब अखिलेश यादव सरकार ने इस पर बैन लगाया था? और अगर बैन लगाया था तो पुलिस लाइन में खुद अखिलेश यादव जन्माष्टमी सेलिब्रेशन मनाने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में क्यों गए थे? नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति पे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह बयान दिया। जब आप एक धर्म को ज्यादा बताएं, बोलना पड़ेगा, बीच में आप बताइए ना, बैन और कब लगा? दूसरे धर्मों को नहीं करें, फिर आप इधर उधर भाग रहे हो। अरे जवाब दे दो, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आप सीधा जवाब दीजिए। मैं दीपक जी आपसे फिर कह रहा गोल गोल हूं, अगर घुमाइए। कंटिन्यूअस इस तरह सीधा जवाब दीजिए, मैं भाग नहीं लूंगा। मैं झूठ और लफाजी बहुत दिन हो गए देश को ये सुनते। गलत तरीका क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो गौरव जी, झूठ बोल रहे हो। अरे आप जवाब नहीं दे रहे हो। अनुराग सिंह भदौरिया जी, आलोक शर्मा जी, आप उनको मौका तो दीजिए। अगर घुमाएंगे तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना। अगर आप लोग बीच में ही बोलते रहेंगे तो आलोक जी आप भी समझदार हैं, अनुराग आप भी समझदार हैं, क्या बात कम्युनिकेट होगी? उधर हमारे मौलाना अंसार रजा साहब भी इंतजार कर रहे हैं और किस इतनी चिल्लपों में कोई आवाज दर्शकों को सुनाई दे, इसकी उम्मीद मत करिए। गौरव जी, आप बात को घुमाइए मत। कौन तुष्टीकरण करता है, कौन नहीं करता है, ये देश की जनता को पता है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सुनिए दीपक भाई, सुनिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, जब कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से कहा कि पहली प्रायोरिटी नेचुरल रिसोर्सेज पे माइनॉरिटी और मुसलमानों की है, उसके बाद 2012 जवाब नहीं देंगे, 4 साल पीछे चले जाते हैं। अरे क्वेश्चन आज का है, 4 साल पीछे क्यों जाएंगे? देश को पीछे ले जाना है क्या? गंदी आपका एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा देश को पीछे ले जाने का क्या? हर बात में 30 साल, 40 साल, 4 साल, 5 साल, तो आगे कैसे जाएगा देश? संचार कमेटी का लागू देश करेंगे, आगे कैसे जाएगा? आगे की बात करो, पीछे की बात क्यों करते हो? मुसलमानों को ठगा, आपका गंदा चेहरा क्यों नहीं उजागर करे? आपकी हल्की और अरे गौरव जी, देश आगे कब जाएगा? आपके प्रधानमंत्री कहते थे देश को आगे ले जाना है, आप पीछे की कर रहे हो। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल, आगे की बात कीजिए। यूथ इंतजार कर रहा है अपनी नौकरी के लिए। मैं गौरव की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। हिंदू भाई का सम्मान है, मुसलमान भाई का सम्मान है। आपकी सरकार में ऐसा नहीं होता। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे आप, भूल गए क्या? बेकार की बात करते हैं। अरे भैया, आपके झूठ बोल रहा है, आपके गवर्नर नहीं आते हैं वहाँ पे, मेरी सरकार में नहीं होता। आप कभी कभी उसको बोलते हो। चलिए, नमस्कार, मैं दिशा ही मोड़ूंगा बहस की। मैं सीधे चलता हूँ मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में साफ वर्डिक्ट दिया है कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी धार्मिक स्थल में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कहीं पे भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों होता है कि नमाज 5:45 पे होती है और 5:45 से लाउड स्पीकर बजने लगता है और हर नमाज पे बजता है? आलोक भाई, अपना तंदुरुस्त हो जाओ, थोड़े से दिमाग को, मेमोरी को बादाम खाया करो, फिर आया करो डिबेट में। अरे बिल्कुल, आपका नाम मौलाना साहब को जवाब देने दीजिए। जवाब देना, मौलाना साहब जवाब दीजिए। गलत बयानी नहीं करें। वो जनरलाइज स्टेटमेंट थी। मैंने उस दिन भी कहा, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं
कि किसी का भजन संध्या चलती है, किसी का कुछ होता है, उसमें भी मैं कह रहा हूँ आलोक शर्मा जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई धर्म स्पेसिफिक बात नहीं कही थी उन्होंने, अजान के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। मनमोहन सिंह जी ने यह क्यों कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर पहला हक मुसलमानों का है? मनमोहन सिंह जी पे पहुंच गए, विक्षिप्त अवस्था हो गई है क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुख्यमंत्री तो मनमोहन सिंह के पीछे चले गए। अरे गौरव जी, आपके मुख्यमंत्री ने आज जो बोला बताइए, जिस मुद्दे पर गोरखपुर में डीएम ने रिपोर्ट किया, आपने हत्या किया, जगह नहीं मिल रही आपको मुंह छुपाने आप कहाँ चले जा रहे हो 4 साल बाद? दीपक जी, मौलाना साहब, हाँ वो हेल्थ मिनिस्टर यूपी के, उनको रिजाइन कीजिए, जेल में डालिए उनको। मौलाना अरे साहब, भाई अब तो सब्र करो यार, 25 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया बर्दाश्त करते करते, अब तो सब्र करो यार, अब तो सब्र कर लो, सुन लो जरा सा 2 मिनट। गौरव भाटिया साहब बहुत घिसे हुए, बहुत परिपक्व प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभी चंद दिन पहले ये समाजवादी पार्टी में थे, उस वक्त इनको मैनिफेस्टो याद नहीं आया सपा का, आज बीजेपी की गोद में बैठ गए तो आज इनको ये याद आ गया। एक बात नहीं तो अजान का जहां तक मसला है, नहीं समझ में आई समाजवादी पार्टी की विचारधारा, छोड़ दी पार्टी, आपको कष्ट है क्यों किसी भी धर्म के बेसिस पे मिलेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आज की चर्चा का जो विषय है, क्या किसी धर्म के बेसिस पे? अरे तो आप क्योंकि विचारधारा खराब लगी, क्योंकि वहां तुष्टीकरण की राजनीति थी, आपको क्यों दर्द हुआ इस पे? आज की चर्चा के विषय पे क्यों नहीं बहस करते? बिल्कुल, आपको मैं कहूं, आप कहा मैं वही कह रहा हूं, आपको बताना होगा, अभी मैं उजागर नहीं करूंगा ये सब, लेकिन आज की चर्चा के विषय में बहस करिए। मैंने छोड़ दी, मुझे नहीं अच्छी लगी विचारधारा समाजवादी पार्टी की। पलटने का इतिहास मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा भाई, उंगली कैसे उठा सकते हैं ये? मौलाना साहब, यही सवाल मैं एच.एस. रावत जी से भी पूछूंगा कि नवरात्रि में 10 बजे के बाद, कांवड़ यात्रा में 10 बजे के बाद पहले आप मेरी बात भी सुनेंगे। मैं ये सवाल मेरा आपसे भी है, इनसे भी है, जवाब दीजिए पहले आप, योगी एच.एस. रावत भी देंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि कांवड़ पे क्यों पाबंदी लगे, अजान पे, नमाज पे क्यों पाबंदी लगे, जन्माष्टमी पे क्यों पाबंदी लगे, मैं दोनों हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सादर नमस्ते करते हुए पूछता हूं कि सर ये बताइए, किसने कहा कि थाने में जन्माष्टमी ना हो? क्यों आग लगाना चाहते हो भारत में? क्यों हिंदू मुसलमान को लगाना चाहते हो वोटों की राजनीति को लेकर के? किसने मना किया कि जन्माष्टमी थाने में ना हो? एक आदमी का नाम बताइए, किसने कहा कांवड़ यात्रा ना निकले? आग तो आप जो से लोग कांवड़ यात्रा ना निकले? रावत जी बदतमीजी नहीं, रावत जी तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। नहीं रावत जी सीधे बैठो, गलत बात मत बोलिए यहाँ पर। नहीं, मैं रावत जी तमीज से बैठो, आप जैसों तमीज से बात करो, आप जैसे लोग बीच में नहीं, बीच में नहीं हो, तमीज से बात करिए, मेरे समय बिल्कुल अपने जवाब को कंट्रोल तो गुरु हो तो। रावत जी तमीज से बैठो, तमीज आती है, रावत जी तमीज से बैठो, कि कैसे बात करते हैं। मौलाना साहब, रावत जी मौलाना साहब, हम अखाड़े में नहीं है। अरे रावत जी आप प्लीज व्यक्तिगत बात ना करें, प्लीज। बोल सकता है प्लीज, हम इज्जत कर रहे हैं, क्या तमीज? आप दोनों धर्म गुरु हैं, आप कम से कम अपने धर्मों के हिसाब से बिहेवियर तो करिए। आप दोनों धर्म गुरु हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि फिर अजान के स्पीकर क्यों बजते हैं? यही सवाल मेरा रावत जी से। बिल्कुल बताइए। अगर 5:45 स्पीकर बजते हैं, अगर 5:45 पे अजान के स्पीकर बजते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये गलत जा रहा है। मैं समझता हूं कि चाहे वो किसी भी धर्म का मसला हो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उन्होंने खाली मस्जिद कहा है कि मस्जिद के लिए गाइडलाइन आई है, ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं हिंदुस्तान सबके लिए कहा है, किसी भी धर्म की बात नहीं कही है, किसी भी धर्म की बात नहीं की है। ये जजमेंट है मेरे पास 2000 का, ये जजमेंट है मेरे पास, बिल्कुल ठीक, ये रहा जजमेंट। माननीय अब अपनी राजनीति के लिए हाई कोर्ट को समेटा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को बहकाया जाएगा? नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने सबके धर्म के लिए कहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग भी हमारे भारत में रहते हैं सबके लिए कहा है, वो गाइडलाइन सबके लिए है। चलिए ठीक है। जहां जहां अगर पूजा हो रही है तो वो 6 बजे से पहले माइक नहीं बजना चाहिए, अजान हो रही हो तो 6 बजे से पहले माइक नहीं बजना चाहिए। हम कह रहे हैं इस बात को, आप उस पर फॉलो तो कीजिए। फॉलो कौन करेगा? चलिए आप मस्जिदों को फॉलो कराइए, मैं रावत साहब को बोलता हूँ ये हिंदू उसमें फॉलो कराएंगे, कौन फॉलो कराएगा बताइए इसको। देखिए हमारे यहाँ तो आपने बात की कावड़ की, हम कहते हैं हम ऐलान करते हैं, आती है कावड़ साल में एक बार आती है और उसकी परमिशन ले लेते हैं कि ये हमें परमिशन चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही उसे बैन कर दिया था। और आजम खान साहब के मंत्री रहते हुए नवरात्रों के अंदर जो हमारे वहां पर माइक के ऊपर आरती होती थी उसको बैन करवा दिया था। ये तुष्टिकरण की नीति है और हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आपके यहाँ नमाज 5 बार होती है और 5 बार डिस्टर्बेंस होती है, रात को भी होती है और सुबह भी होती है। हमारे यहाँ नहीं होता, यहाँ पर हमारे यहाँ से साल में एक बार कोई फंक्शन होता है उसमें परमिशन लेते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है इन लोगों को? भाई मैं चर्चा में आना पूजा होती है, कोई मना करता है क्या? चलिए ठीक है, दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। मैं गौरव भाटिया के पास चलूंगा, उसके बाद आलोक शर्मा जी के पास, उसके बाद अनुराग के पास। गौरव, आपका काउंटर बनता है, योगी जी को ये कहना चाहिए था कि 2000 के इस जजमेंट को मैं लेटर इन स्पिरिट में 2000 के इस जजमेंट को मैं लेटर इन स्पिरिट में मनवाऊंगा। उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम की बात क्यों की? और दूसरा ये कि गोरखपुर कांड चल रहा है, उसके गोरखपुर में जो 63 बच्चे मर गए हैं उसका जवाब नहीं है योगी के पास। मैं इतना ही कहूंगा, बच्चों की जान गई है, करूंगा कोई चिल्लाएगा नहीं। पहले समझ लीजिए मौलाना साहब, सबसे पहले दीपक भाई, ये जो योगी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो भी कानून है उसके दायरे में रहते हुए सभी धर्म के लोग पालन करेंगे। और एक हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको बता दूं 2000, अरे ये चिल्लाइए मत, चिल्लाने विल्लाने की बात है तो आप चिल्ला लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। कोई बात नहीं कही, कितनी मैं पहले अपनी बात कर लूं। एक मिनट, ये दीपक भाई ये किस तरह की चर्चा है मुझे समझ में नहीं आता। आदमी 3 शब्द बोलता है, सारे लोग बीच में बोलने लगते हैं। अरे आप बोलते जाओ भाटिया जी, क्वेश्चन दीपक जी ने पूछा जो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है गौरव जी, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, आपका जवाब कर क्या रहे हैं? दोबारा सुनवाई योगी जी की बात, आप भी बोलते हैं ये कैसी चर्चा है? इसका जवाब बेनकाब क्या? योगी जी बेनकाब हो गए हैं, झूठों को बेनकाब करने गए। चुप करो, क्या आप क्वेश्चन से भाग रहे हो? सवाल का जवाब चाहिए, मुझे इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप गौरव जी को ये मौका देंगे? मैं आपकी तरफ वाला ही सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि डिबेट में मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैंने आपसे भी कठिन सवाल पूछा कि आप दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते, और मैं गौरव जी से भी वही सवाल पूछ रहा हूँ कि इस बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, बताइए गौरव। 2019 के चुनाव की तैयारी है, 2019 के चुनाव की तैयारी है योगी जी का ये बयान। 2019 आप कह रहे हैं, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। 307 सीट लेकर के आएंगे हम 2019 में, तो लाएंगे, बच्चों की फिक्र नहीं है, ये लानी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से मर गए गरीब के बच्चे, उसकी फिक्र नहीं है। 307 सीटें लेके आएंगे। उसमें भी आप मुसलमान हिंदू भूल लेंगे, छोटी बातें तो होती रहती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मौलाना साहब, आप उसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेंगे, बच्चों का धर्म जाके देखेंगे, मुसलमान ढूंढेंगे, ढूंढे तो आप तो सब वर्ग की बात करते हैं, हम चावल का भी सम्मान करते हैं, हम जन्माष्टमी का भी सम्मान करते हैं, तो इतनी शालीनता सम्मान करते हैं, तभी जय श्री राम बोलने से मना कर दिया ना आपने, और ना सुने तो चिल्लाते हैं। आपने कलमा तो पढ़वा लिया, लेकिन जय श्री राम से पलट गए, इसलिए तो सम्मान करते हो अंसार भाई। जय श्री राम क्यों बोले? नहीं, तो इन्होंने कलमा कैसे पढ़वा दिया? कंट्रोल हो रहा है। मौलाना साहब आपको सब्र करना पड़ेगा, मेरे पॉइंटेड सवाल का जवाब गौरव जी को देना पड़ेगा, और मैं इसका भी कारण बता दूंगा कि पुलिस लाइन मुसलमान भारत का और कर क्या रहा है? सब ही तो कर रहे हैं 67 साल से भाई। अच्छा सब्र कर रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा और सब्र कर लीजिए, मौलाना जी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, मौलाना जी का ऑडियो डाउन करिए, और हम इससे गौरव से पूछेंगे, फिर मैं जाऊंगा आलोक शर्मा जी के पास और फिर अनुराग भदौरिया के पास। ये मेरा क्रम है, मैं इससे बिल्कुल नहीं हटूंगा।
बोलिए गौरव जी, पॉइंटेड सवाल का जवाब देना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में योगी जी ने बोला है? बिल्कुल, देखिए मैं योगी जी की बात का जवाब दे रहा हूं, उससे पहले एक बात बोलूं, इससे पहले दूसरा चिल्लाए। अब्दुल कयूम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2013 का ये ऑर्डर है मेरे हाथ में, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो बात आप कह रहे हैं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है ये ऑर्डर, सभी धर्मों के लिए इसका अनुपालन करना जरूरी है। और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं लगाएगा। और ये तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूँ, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूँ। 3/7/2000 का 2005 का ऑर्डर है, सुन लीजिए, 2005 का ऑर्डर है, नॉइज पोल्यूशन वर्सेस फोरम प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल साउंड पोल्यूशन मेरे पास है दीपक भाई, और दोनों में जो गाइडलाइंस है वो करीब सेम है, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं होती है। गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट बाद में डिस्कस कर लेंगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कैसे, पहले बता दीजिए क्यों बोला मुख्यमंत्री जी ने। मैं बताता हूँ क्यों बोला, सुनो 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 मूर्ख सुनो, इसलिए बोला अरे आप 4 दिन लगाओ बताने में, पार्टी आई और जब अरे मूर्ख तुम सुनो, पार्टी बदलने वाला सुनो, दल बदलने वाला सुनो, क्यों बोला झूठ मुख्यमंत्री ने। ये प्रेस चार्ट देखो, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि अरे महामूर्ख सुन लो, आरक्षण देंगे। अरे महामूर्ख ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बाउंड्री वॉल बनाओगे, इसलिए बोला योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि आपकी पार्टी की फिलॉसफी ये है कि धर्म बोला, क्यों डिवाइड करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम को, क्यों डिवाइड करने की बात की, क्यों झूठ बोला कि समाजवादी पार्टी ने जन्माष्टमी पुलिस लाइन में बैन करने की बात की है, क्यों झूठ बोला? जवाब दे देना। क्यों प्रधानमंत्री कहते हैं देश जोड़ने का काम कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब दे दो। अरे गौरव भाई आप 2000 दे रहा है, 2000 जवाब दे दो, केवल मुस्लिमों को सवाल। अरे 2000 के नाना 2017 का जवाब दे दो, आज का जवाब दे दो, 2000 में देखा जाएगा क्या होगा। अभी 4 महीने पहले 47 आज का जवाब दिया नहीं जा रहा, 2000 की बात कर रहे हो, 2000 में तुम्हें नहीं पता था कहाँ थे। देखा आपने भारतीय, अरे भैया चलिए आलोक वजह से तुम पार्टी का जवाब नहीं दे रहे। आलोक शर्मा जी आपका वक्त शुरू होता है, मेरा आपसे सीधे सवाल ये है कि आप लोगों ने, मौलाना साहब भी शिकायत कर रहे हैं कि 70 साल से आप लोग इनको दबा के रख रहे हैं, इनको राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ने ये नहीं किया है? कांग्रेस को जवाब देना है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे क्या किया है कांग्रेस ने? क्यों बोला मनमोहन सिंह जी ने कि पहला हक मुसलमानों का है? ये तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब है। और अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो कांग्रेस ने भलाई के लिए भी बहुत किया है। संविधान में तमाम माइनॉरिटी क्या किया है की बेनिफिट से लेकर आज तक सब चीजों में मुस्लिम को कहीं ना कहीं फायदा दिया गया है। मेजोरिटी से ज्यादा जो प्रावधान है वो माइनॉरिटी ना पढ़े तो कांग्रेस गलत कर रहे हैं। ये मौलाना जो है अगर ना पढ़ाए अपने बच्चों को तो इसमें कांग्रेस का दुख नहीं है। मुद्दे की बात आज की ये है, दीपक जी आज मुद्दे की बात ये है कि जो मैंने पहले कहा कि डेसिबल्स तक भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बताए थे कि कितना वॉल्यूम हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, और सभी धर्मों के लिए। और गौरव भाटिया जी तो स्वयं वकील हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन झूठ इनकी 1 घंटे से चल नहीं पा रही है। कभी 2005 में घुसा देते हैं, कभी 2013 में घुसा देते हैं। मैंने पहले भी कहा, इनका बहुत खतरनाक वक्तव्य आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां पर नमाज के टाइम पे या लाउड स्पीकर जो है मस्जिद पे अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये इनका कर दिया था। अरे वकील है यार, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को तो बकस दो। बीजेपी झूठ बोलने पे जब उतारू होती है तो सोचती नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। यही हाल प्रधानमंत्री महोदय का हो गया, ये योगी राज का हो गया, और प्रवक्ता क्या करेंगे बेचारे, उनको भी झूठ ही बोलना पड़ेगा। खैर इनकी ये तो आज की तारीख में बेचारे वाली अवस्था में, न समाजवादी रहे न बीजेपी के रहे, अब किसको डिपेंड करें किसको नहीं करें। मुद्दा ये है कि 63 जो मौतें हुई गोरखपुर में उनको कैसे ढका जाए। आज टीवी पे हम डिबेट कर रहे हैं ना दीपक जी, इसीलिए किया है, उनका बयान ही इसीलिए था कि उस मूल मुद्दे से हम हटे और हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान होली दिवाली ईद और तमाम चीजों में उलझे रहे। बिल्कुल यही गुजरात में किया था। ये मैं आज अहमदाबाद में बैठा हूं, इनसे पूछना चाहता हूं, जो नवरात्रि का फेस्टिवल गुजरात में होता है वो तो पूरी रात चलता है। ये रावत जी यहाँ पर चिल्ला रहे हैं गला फाड़ के, ये आके गुजरात में धरना देंगे कि 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय का निर्णय वेस्ट बंगाल के अंदर तारकेश्वर मंदिर का
वहाँ पर फरियाद हकीम ने उसको बना दिया। उस समय आपको जरा सी भी यहाँ पर बहस करने की वो समझ नहीं आती कि क्या एक साथ हो रहा है। मैं साफ कर बंद हो गई है। मैं साफ कर दूं आपकी ये तुष्टीकरण की नीति के कारण इस तरह के बयान आते हैं क्या? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी और बाकी नेताओं ने इसको उठाया और इस मुद्दे को बड़ा बनाया, इसलिए हमने डिस्कशन शुरू किया है। इसलिए नहीं किया है कि कोई पार्टी। देखिए, मैं समझता हूं बड़ा नहीं बनाया दीपक जी। उन्होंने केवल ये कहा कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि बताइए कहां पर कब जन्माष्टमी के ऊपर बैन हुआ, आप बता दीजिए। आपने भी निकाल दिया। उन्होंने कहा वो सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि वो गए थे। आप तथ्यों से क्यों भाग रहे हैं? जबरदस्ती योगी जी जो है वो सारा गोरखपुर से ध्यान रखा, पश्चिम बंगाल में आपने देखा क्या हाल हो रखा है वहां पर होगा, घुमाते रहिए पूरे देश को। चलिए ठीक है, मैं अनुराग सिंह भदौरिया से कमेंट लूंगा। अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंडस्ट्री नोटबंदी के बाद बंद हुई, योगी जी उनको कैसे चालू किया जाए सोचिए। अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आजम खान जैसे नेताओं ने आपके सरकार के काल में जहर नहीं उगला है बहुसंख्यकों के लिए? जहर नहीं उगला है उन्होंने बहुसंख्यकों के लिए? आपकी सरकार ने उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ आज की बात करता हूं और फ्यूचर की बात करता हूं। जब आज इस देश में सब लोग गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और लोगों ने इसलिए नहीं दिया है कि बीजेपी 15 साल पहले की बात करते रहे। आज के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है, झूठा बयान दिया है, जिस तरह से झूठ बोला है, इस तरह का झूठ समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कभी नहीं बोला। और मुख्यमंत्री स्तर का आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। समाजवादी बात कर रहे हैं, जन्माष्टमी आपने मुस्लिमों को रिजर्वेशन की बात बात का मुझे बहुत अफसोस है और मुझे इस बात का पूरा ऑब्जेक्शन है कि जहां पे 70 बच्चे मारे गए उनके बारे में डीएम ने रिपोर्ट दिया, आपने डीएम को हटा दिया, उसके बारे में संवेदनशील नहीं कर रहे हो आप। अपनी मुझे यही विराम लेना पड़ेगा, मुझे यही विराम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सबको साफ करना चाहता हूं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा, शायद मेरी तरफ से हुआ हो या हमारे गेस्ट की तरफ से हुआ हो, लेकिन अगर कोई शब्द आपत्तिजनक है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, माफी मांगता हूं। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी आखिरकार पुलिस थाने और पुलिस लाइन्स में क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उनका जेल में, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था और उससे पुलिस वाले एसोसिएट करें, इसलिए ये किया जाता है। लेकिन योगी जी ने ये बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, इस दौरान क्यों दिया, ये भी एक विषय है, ये भी एक मुद्दा है जिसको बीजेपी और योगी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।